सोनापुर गांव में राजू नाम का एक लड़का अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसे हर रात कहानियां सुनाया करती थी। कभी कभी तो वह कहानियों के लिए इतना जिद करता था कि उन्हें सारा दिन कहानी ही सुनाने में निकल जाता था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, वह अपने दादी से बोलता है, दादी दादी, जो आप ये रोज परियों की कहानी सुनाती हैं, क्या परियां सच में होती हैं? हमेशा से मैं सुनता आ रहा हूँ। उसकी दादी ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराती हैं और इस बात का कोई उत्तर नहीं देती हैं। एक दिन राजू अपने कमरे में बैठा रहता है और वह सोचता रहता है कि क्या सच में परियां होती हैं। वह मन ही मन सोचता रहता है। उसे इस बात को बेहद उत्सुकता होती है कि वह परियों से मिले, उन्हें देखे, उनसे बातचीत करे। एक दिन वह ऐसे ही सोचता बैठा रहता है। तभी वह सोचता है, क्यों ना अपने पास वाले जंगल में जाया जाए। दादी तो हमेशा कहानी सुनाती हैं कि परियां जंगल में ही रहती हैं। ये सब सोचकर वह अपने बेड से उठ खड़ा होता है और वह कमरे से बाहर जाने का सोचता है। फिर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में वह धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकल जाता है, जिससे उसके मम्मी पापा को पता ना चले कि वह कहीं जा रहा है। वह घर से बाहर निकलकर दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते जल्दी से बाग वाले जंगल में जाने का सोचता है। राजू बहुत ही खुश होता है कि आज मैं पहुंच ही जाऊंगा परियों के साथ। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है और बहुत दूर घर से निकल आता है। वह पहाड़ियों के बीच आ जाता है। उसके बाद में वह एक जंगल में पहुंच जाता है। वह यह सब देखकर अचंभित रह जाता है कि यह कितना खूबसूरत जंगल है। अरे वाह! अरे वाह! ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे दादी कहानियों में सुनाया करती थी। अरे आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह! आज मैं बहुत घूमूंगा। आज मैं परियों से मिलकर रहूंगा। राजू ये सब सोचता है मन में और खुद से बात करने लगता है। फिर वह धीरे धीरे जंगल का एक एक कोना घूमता है। फिर वह ऐसी जगह पहुंचता है जहां चॉकलेट का घर बना होता है और पेड़ पौधे से लेकर ईंट पत्थर तक चॉकलेट के होते हैं। वह खूब चॉकलेट खाता है। वहाँ के पेड़ भी चॉकलेट होते हैं। वह सब पूरी चॉकलेट खाने में मस्त मगन हो जाता है। उसका पेट भर जाता है खाते खाते, फिर भी उसका मन नहीं भरता। फिर वह उठ खड़ा होता है और आगे जंगल में घूमने को चलता है, क्योंकि उसे लग जाता है कि ये कोई आम जंगल नहीं, ये जादुई जंगल है। क्योंकि उसने आज तक बहुत से जादुई जंगल देखे थे, लेकिन ऐसा जंगल पहले कभी नहीं देखा था। फिर वह एक नदी के ऊपर पहुंचता है। वह देखकर अचंभित हो जाता है कि कितना खूबसूरत जंगल है ये। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे फिर परियां दिखती है। वह परी को देखकर एकदम उत्सुक हो जाता है। अरे परी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सच में मिल पाऊंगा परियों से। अरे वाह, ये तो परी है। अरे वाह! अरे परी, तुम कहाँ से आई हो इस जंगल में? हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ बहुत ही सदियों से रहती हूँ, लेकिन मैं जिसके चाहूँ बस उसी के सामने नजर आती हूँ। मैं हर किसी के सामने नजर नहीं आती। तुम एक बच्चे हो और तुम परियों से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नजर आई हूँ। ये सब सुनकर राजू गिरते गिरते उठता है। परी बानो, मैंने आज तक सिर्फ कहानियों में सुना था तुम्हारे बारे में। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकता। परी परी, प्लीज प्लीज मेरे से बात करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपना जादू दिखाओ। मैंने
चेहरा दिखाओ प्लीज, मुझे तुमको देखना है और मुझे तुम्हारे सारे साथियों से मिलना है। जल्दी मुझे दिखाओ प्लीज परी बानो, जल्दी दिखाओ। यह सब बोलकर राजू परी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और परी से बार बार अपना फेस दिखाने को बोलता है। फिर वह परी से कहता है मुझे अपने साथियों से मिलाओ। फिर परी उसे अपने साथियों से मिलाती है। राजू बहुत खुश होता है और परियों से एक से बढ़कर एक सवाल पूछता रहता है जो उसे उसकी दादी कहानियों में सुनाया करती थी। वह परी से पूछता है, वह एक से बढ़कर एक सवाल किए ही जाता रहता है। फिर परी उसे समझाती है, हम परियां हैं, हम आसमान में रहती हैं, हम लोग यहाँ पर घूमने आया करती हैं, हमें पृथ्वी लोक बहुत पसंद है। और बालक तुम भी मेरे साथ क्या घूमना चाहोगे मेरा घर? हम लोग स्वर्ग में रहते हैं और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इतना कि शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा। राजू इतना खुश होता है जैसे वह आसमान में उड़ रहा हो। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि वह पहला बच्चा है जो परियों से मिल रहा है। वह बोलता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है परी बानो, मुझे जल्दी से स्वर्ग लोक ले चलो प्लीज परी बानो, मुझे जल्दी ले चलो प्लीज परी बानो, मुझे जल्दी ले चलो। उसके बाद में राजू स्वर्गलोक पहुंच जाता है और वहां वह रानी परी से मिलता है। रानी परी बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत होती है। वह फूलों की वर्षा कर रही होती है। राजू यह सब देखकर बड़ा ही अचंभित होता है। उसे इतना अच्छा लग रहा होता है कि वह घर जाने का सोचता भी नहीं है। वह परी बानों से बात करने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन परी बानो फूल बरसाने में व्यस्त रहती है। परी बानो प्लीज मुझसे बात करिए। रानी परी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं पृथ्वी लोक का बच्चा हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। रानी परी उसे अपने समीप बुला लेती है और अपने पास बैठा लेती है। फिर रानी परी राजू से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है, उन्हें परियों की कहानी सुनाती है, उसे अपना पूरा लोक के बारे में बताती है। राजू से मिलकर रानी परी बहुत खुश होती है। राजू रानी परी से मिलकर भी बहुत खुश होता है। फिर रानी परी उसे बाग में उतार देती है और राजू अपने घर हंसी खुशी वापस लौट जाता है।